गाड़ी तो ठुक चुकी है। होटल की जो बजाता मैं अभी, मुझे लग रहा है मैं कुछ ज्यादा गलत जगह पे ले आया गाड़ी, अपनी डिक्की खोल दूं। तो हेलो गाइस, स्वागत है सबका वापस एक नए व्लॉग में। आज जा रहे हैं हम दिल्ली। और भाई दिल्ली पता है क्यों जा रहे हैं? हेलमेट मुझे रिपेयर करवाना है। ये जो हेलमेट है ना वो रिपेयर करवाना है। तो देखते हैं क्या सीन आता है। अभी हम करनाल से निकल चुके हैं। तो भाई अभी हम टोल टैक्स पे पहुंचे हैं, जो ये करनाल वाला है ना वहाँ पे है। और मुझे एक डाउट है, मैं ये वाली कार नहीं चलाता है, ये दूसरी वैगनआर है, ठीक है, ये वो वाली नहीं है जो हमारे नॉर्मल देखते हो। अब मैं ये कंफ्यूज हूँ कि इसके टोल टैक्स में पैसे होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि मुझे नहीं आइडिया इसमें पैसे है नहीं है। होपफुली हो इसमें पैसे, नहीं तो लग जाएंगे भाई। अरे हो गया टोल था ये मुझे उम्मीद नहीं थी इसमें टोल होगा। तो दिल्ली की तरफ हम जा रहे हैं, ठीक है। तो मैंने एक चीज़ सोची कि हम दिल्ली के साइड जा रहे हैं और ये कार मैं कभी चलाता नहीं हूँ, तो अच्छा रहेगा कि मैं पहले चेक कर लूँ कि इसके सारे पेपर है नहीं है। पता चले वहाँ गए और मुझे पेपर नहीं मिल रहे, तो देखते हैं क्या है क्या नहीं। क्योंकि भाई वहाँ जाके अगर पेपर नहीं मिले तो भाई मेरी गंदे वाली लग जाएगी, बहुत गंदे वाली। मेन क्या क्या होता है, पोल्यूशन देखना एक है भैया। पोल्यूशन कब तक है? 26 तक है। क्या दिल्ली में 1 साल का पोल्यूशन चलता है या 6 महीने वाला चलता है? मुझे कोई आइडिया नहीं है, पर मेरे पे एटलीस्ट 1 साल वाले हैं। पता नहीं वो चले या ना चले, सारी चीज़ें हैं हमारे पे। बस अब मुझे लिटरली ये डाउट है कि क्या दिल्ली में 1 साल का पोल्यूशन चलता है नहीं चलता। वो अगर नहीं चलता होगा तो मुझे थोड़ी सी दिक्कत है। बाकी मेरे पे लाइसेंस सब है, देखते क्या रहता है क्या नहीं। भाई मैं अभी पानीपत पहुंचा हूँ, ठीक है। और मैं गलती से ना एक फ्लाईओवर गलती से मैंने नीचे ले लिया था। और भाई मैं इतनी देर से चल रहा हूँ, भाई मुझे ऊपर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा यार। भाई मैं अभी हम पहुँचे टोल टैक्स, ठीक है। ये देख लो, इधर वाले सारे चल रहे हैं, इधर वाले सारे चल रहे हैं। ये यहाँ पे 5 मिनट हो गए, 5 मिनट से यहाँ पे खड़े हुए हम। भाई हद हो गई। कभी कभी भाई कभी मुझे ऐसा लगता है पता नहीं मेरे साथ है क्या, कि जिस लाइन में मैं खड़ा हो जाऊँगा ना वो लाइन कभी नहीं चलेगी, उसके अलावा सब चलेगी। अगर मैं यहाँ से उतर के किसी और लाइन में चले जाऊँ वो रुक जाएगी, ये चलने लग जाएगी। भाई साहब मस्त मौसम मस्त है, पर मैं उम्मीद कर रहा हूँ बारिश ना हो जाए भाई, नहीं तो भाई क्योंकि जितना ना मुझे उम्मीद है जहाँ पे मुझे जाना है ना वहाँ पे गाड़ी नहीं जाएगी और पैदल जाना पड़ेगा। तो अगर वो हो गया और बारिश हो गई तो भाई लग जाएंगे मेरे गंदे वाले। भाई फाइनली हम पहुँच रहे हैं और अब मेरे लिए रास्ते बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होने वाले हैं, क्योंकि इस साइड में कभी आया नहीं। हल्का सा एक गलत टर्न मैं कहीं का कहीं पहुँच जाऊँगा। मैं अभी लिटरली गलती से ये द्वारका वाले एरिया में पहुँचने वाला था, जबकि मुझे जाना इस साइड था। पूरा सही टाइम पे देख लिया, नहीं तो अभी कहीं का कहीं पहुँच चुका होता मैं, और फिर मैं वहाँ से घर का रास्ता ढूंढ रहा होता। बाकी बारिश आ चुकी है, इसका मतलब मेरी लंका लग जाएगी, क्योंकि मुझे उतर के जाना है वहाँ पे पैदल। मुझे नहीं पता भाई क्या होगा, भीग भीग के जाऊँगा और क्या करूँगा। तो भाई करोल बाग तो आ गया यहाँ पे, लेकिन दुकान नहीं पता मुझे। मैंने जस्टिन भैया को मैसेज किया कि मुझे दुकान की लोकेशन भेजे। तो पहले उन्होंने जो भेजी थी वो बाइक की थी, लेकिन मुझे हेलमेट चाहिए, तो भैया मुझे दूसरी लोकेशन भेज रहे हैं। भाई बाकी यहाँ पे ट्रैफिक कितना है ना पूछो मत बस। भाई 3 किलोमीटर के लिए आधा घंटा कौन बताता है भाई? पहले ये बताओ मुझे, हद हो गई 3 किलोमीटर के लिए आधा घंटा। तो ये वाला लोग हमारा टूटा हुआ था पूरा का पूरा, राइड के बाद स्पीटी के बाद जो गिरा था ये टूटा था। तो ये था मेरे पुराने वाला वाइजर, ठीक है। और नया वाला मैंने ये लगाया है, जो कि बोल रहे कि डे और नाइट वाला है, जो कि मुझे कोई आइडिया नहीं कैसा होता है। मतलब कह रहे कि सुबह के टाइम रोशनी मतलब डार्क हो जाएगा और रात को नॉर्मल हो जाएगा। है जस्टिन भैया का एक वाइजर ढूंढ रहे हैं, अगर वो मिल गया तो अच्छी बात है, वो भी ले लेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। भाई तो सीन ऐसा है कि सामान हमने हेलमेट का सामान तो ले लिया, ठीक है। और दिक्कत है जितने मैं पैसे लेके आया था सारा सामान हेलमेट के उसमें लग गया, और अब मेरे पे वैसे कुछ नहीं बचा। अब मुझे नहीं पता मैं बाकी सामान कैसे लूँगा। घर पे फ़ोन करता हूँ भाई, मुझे नहीं पता कैसे लूँगा। हद हो गई भाई, इतना महंगे आते वाइजर, हद ही हो गई। मतलब लिटरली दिमाग, मतलब उसने जब प्राइस बोला मैं सुन के गलती होगी, मैं गलत बोला भैया आपने, एक बार वापस चेक करो। उसने भी आगे बोला नहीं भैया सही बोला हमने, आप गलत जगह आ गए लगता है। भाई मुझे लगता है ना मुझे ना चश्मे बनवाने पड़ेंगे अब, क्योंकि मुझे लिटरली अब ना काफ़ी ढूंढना सर। मतलब इस वक्त जब अंधेरा होने लग जाए ना, मतलब जैसे अभी तो चलो मौसम ऐसा है, पर वैसे अंधेरा होने लग जाए, रात का सीन हो ना तो मुझे दिखना बहुत कम हो जाता है।
मुझे लगता है चश्मे बनवाने के टाइम वापस से आ गया हूँ। स्पीडी के बाद से मैंने बनवाई नहीं टिकट, चलो कोई बात नहीं, पर मुझे लग रहा है आ गया टाइम। और बाकी अभी का सीन है, अभी हम जा रहे हैं करोल बाग, तो हम हुए अभी है, हम जा रहे हैं सदर बाज़ार। वहाँ से हमें कुछ सामान लेना है जो हम अम्बाला में ढूंढ रहे थे ना, चीज़ें जो हमें नहीं मिली थी 4-5 घंटे लगाने के बाद, वो मैंने ऑनलाइन चेक की तो यहाँ पे मिल रही है। तो एक बार मैंने कहा चलो अब आया ही हूँ यहाँ पे तो एक बार चक्कर लगा लेता हूँ, क्या ख़राब चीज़ तो नहीं है कोई, कि अगर मिल जाए तो अच्छी बात है। भाई मुझे लग रहा है मैं कुछ ज़्यादा गलत जगह पे ले आया गाड़ी अपनी, फीलिंग तो मुझे ऐसी आ रही गली को देख के, पर अच्छी बात है, मुझे छोटी गलियों से निकालने की आदत बहुत अच्छे से है। गाड़ी ठुक गई फाइनली, क्या ब्रेक, पर जैसे इसने ब्रेक मारी ना मैं समझ गया था मैं गाड़ी तो ठुक चुकी है, पर ज़्यादा डैमेज नहीं आया जहाँ तक मुझे दिख रहा है, डैमेज ज़्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि बहुत हल्के से टच हुई है इस कुछ। 5 बजने वाले हैं और मुझे थोड़ी बहुत भूख लग रही है, क्योंकि सुबह बस हमने कल रात को डिनर किया था, उसके बाद से अब तो कुछ नहीं खाया, क्योंकि सुबह इतनी जल्दी मिलता नहीं है, और उसके बाद काम में आप इतना लग रहा है। पहले मेरा हेलमेट का हुआ, एक अच्छी वाले कैंडल सारी मिल गई, मतलब सारी तो नहीं मिली, फ्रेगनेंस जो थी ना, मतलब आधी, मतलब कह लो फ्रेगरेंस जो है ना उसकी कैंडल की, क्योंकि हम कैंडल नॉर्मल नहीं, वो जो खुशबू वाले कैंडल्स होते हैं ना उस टाइप की बना रहे हैं, तो यही सीन है। तो फिलहाल उसमें से हमें सिर्फ 2 ही मिले हैं, बाकी तो नहीं मिले, और इन पर थे ही नहीं, मैंने पूछा ही कहीं और मिल जाए तो मना कर रहे हैं। तो किसी बाई चांस वैसे किसी को आइडिया हो कहाँ से मिलेंगे तो बताना ज़रूर कमेंट में कि कहाँ से मिल सकते हैं फ्रेगनेंस ऑयल, आप बच जाएंगे। भाई बजाओ और बजा ले, कहाँ कहाँ निकलेगा, डिक्की खोल लूँ, हड्डी हो गई, फोन बजा रहा है, डिक्की खोल लेता हूँ मैं, ऐसी घुसा ले अंदर यार। भाई मुझे नहीं पता ऐसे लोग क्यों होते भाई, लिटरली ये उस लेन में था, ये आगे चल के इसने ऐसा कट मारा भाई, ठुकते हुए बचे हैं। भाई झारखंड के लोग होते ही ऐसे क्या, अगर लग जाते ना इसी होटल की जो बजाता मैं अभी कसम से, क्योंकि दिमाग मेरा ऑलरेडी खराब हो रहा है, क्योंकि मैं थका हुआ हूँ अभी। तो भाई वो रहा टोल टैक्स, और यहाँ से सारे यू टर्न लेंगे, बहुत कम लोग होंगे जो टोल टैक्स देंगे, देख रहे हो सबके सब यू टर्न लेने में लगे हुए हैं। और ऐसा क्यों, इसका रीज़न है यहाँ पे एक रास्ता है जो कि टोल बचा लेता है, क्योंकि ये वाला टोल आई थिंक रनिंग है थोड़ा सा, और जब सब ले ही रहे तो हम भी लेंगे भाई। बैठे गंगा में हाथ धोने में दिक्कत ही क्या है, पर मैं रास्ता नहीं पता मुझे, बैठे गंगा में कूद तो गया, तैरना तो आ नहीं रहा, आगे लगता है तैरना आ गया, वो रहा तैरने का रास्ता। अपना डायरेक्ट घर जाके मिलेंगे हम, और उसके बाद घर जाके दिखाता हूँ क्या क्या, मतलब बेसिकली दिल्ली में जाके भाई मुझे आज पता लगा, मुझे लगा था दिल्ली जाके तो मतलब हाँ औकात में आ जाएगा सामान, पर सामान ने तो लंका लगा दी भाई मेरी लिटरली। तो भैया 10 बज गए और हम फाइनली घर पहुंच गए हैं, और अभी मैंने चेंज कर लिया भाई। देखो मेरे होलिये पे ध्यान मत देना, ठीक है, हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है पूरे दिन ड्राइव करके। और क्या क्या लाया है अब मैं आपको दिखाता हूँ, और पहले करो मेरे रूम को अभी जजमेंट करना, क्योंकि मैंने कुछ ठीक नहीं किया, सब इधर का उधर है, तो दिखाते हैं। सबसे पहले तो ये है मेरा वाइज़र जो मैं लेने गया था, लाइक ये तो नहीं है, उन्होंने मुझे रिकमेंड किया, मैं कहा चलो ठीक है मैं ले लेता हूँ। बेसिकली उन्होंने क्या कहा इसका कि ये है डे और नाइट वाइज़र की, लाइक इसका काम है कि दिन के टाइम ना ये प्रॉपर डार्क हो जाएगा, जो वाइज़र का है ना आगे का वो डार्क हो जाएगा, और रात के टाइम में वो नॉर्मल हो जाएगा, ताकि वो रात के टाइम में भी काम आए और कोई दिक्कत नहीं है। जस्टिन भैया का ये वाइज़र लेकर आए, ये प्रॉपर ब्लैक कलर में, ब्लैक में है, ठीक है, इसमें भी एंटी फॉग लगा हुआ है। तो लग गया था जस्टिन भैया का भी हम ले आए थे कि भाई अब गए हैं तो लेके आ जाते, क्या दिक्कत है, जस्टिन भैया को चाहिए था। हम बेसिकली करोल बाग गए थे सिर्फ इतने से सामान के लिए, और मेरे हेलमेट का जो लॉक था वो खराब हो गया था, वो रिपेयर करवाया हमने। और उसके बाद हम दूसरी जगह गए थे सदर बाजार, वहाँ से हम क्या क्या लाए हैं और उसका हम क्या करेंगे वो आप लोग गैस करो कमेंट में, और उसके बाद मैं आगे अपडेट देता रहूँगा आगे वीडियो में, और क्या रहेगा उसका क्या नहीं। तो फिलहाल हम यहाँ पे ये लाए थे, बेसिकली वैक्स है, ये मोल्ड है, ये सब चीज़ें है, ट्रे है, ये कलर्स है, ये फ्रेगनेंस ऑयल है। तो ये सीन है, मतलब इसका मैं अभी नहीं बता रहा क्या सीन है, क्योंकि अभी हम काम कर रहे हैं इस पर, मतलब हम तो नहीं, मतलब मैं तो नहीं, कोई और काम करे, पर या मैं उसकी हेल्प करूँगा कि लाइक क्या जितना हो सके। तो गैस करो ये किस चीज़ के लिए हो सकता है, मतलब अब तो ये बहुत ईजी है गैस करना, ठीक है। अभी मैं जा रहा हूँ सोने, एडिटिंग करूँगा मैं सुबह, क्योंकि मैं सुबह से निकला पा रहा हूँ 6 बजे से, और मैं थक चुका हूँ। तो मिलता है सबसे वापस
कल के व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू और ध्यान रखो और बाय बाय।